प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना नाम है गरीबों के सपनों को छत देने का, लेकिन मध्य प्रदेश के उमरिया में ये योजना किसी की कमाई की सीढ़ी बन गई है। पुराने घरों को नया दिखाकर सरकारी रकम का खेल खेला जा रहा है। सीधा आरोप पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक मिलीभगत का। उमरिया जिले के मानपुर जनपद के बिलाईकॉप गांव में आदिवासी हितग्राहियों को जो घर नया दिखाया जा रहा है वो असल में पुराने बने हुए मकान हैं और योजना के नाम पर वसूली गई रकम सीधी सरकारी चोरी की बानगी है। आंकड़े बताते हैं कि जिले में करीब 17,000 बैगा परिवारों में से 14,000 को जनमन आवास की पात्रता दी गई, जिसमें से करीब 6,500 घर पूरे हो चुके हैं, बाकी फाइलों में प्रगति पर है। सवाल यह है कि जब जमीन पर घर बने ही नहीं तो रकम कहाँ गई। गरीबों को छत देने वाली योजना अगर घोटालों में तब्दील हो जाए तो सवाल सिर्फ सिस्टम पर नहीं, नीयत पर भी उठते हैं। अब देखना है कि क्या ये जनमन जनहित में लौटेगा या फिर ये मामला भी फाइलों के मकानों में ही दफन हो जाएगा। का नाम? शांति बाई बाएगा। कहाँ रहते हो? बिलाई काप में। यह घर कैसा बनवा रहे ये अपन पुराना रहा हैं? टीना ठप्पड़ वाला, तो फिर ये इसमें आया तो उसमें बनाते हैं। तो ये पुराना घर को नया बना रहे हो? हाँ जी। क्या क्या करवा रहे हैं इसमें? ये बनाए, वहाँ टाप बीम करवाए, फिर छत डलवाते हैं। और ये दिवाली बल्ब कब से वो दिवाली बल्ब कब से बने? बहुत दिन के बने हैं। पुराना? हाँ पुराना है सर। अच्छा। हाँ जी। पुराने को नया नए बनाते हैं। अच्छा। तो अभी क्या करवाना, छत डल गई? हाँ डल गई, डल लग रहा है। कितना पैसा आया था? 1,40,000। पूरा आ गया? हाँ पूरा आ गया। कुछ बैगाओं को आवास जनमन का आवास का पैसा मिला है, उन लोग पुराने घर को नवीनीकरण कर रहे हैं, क्या ये कहाँ तक सही है? बेगा जनमन आवास योजना अंतर्गत प्रत्येक बेगा परिवार के मुखिया को और 2 लाख रुपए का जो है जनमन आवास वो दिए जाने का प्रावधान है। उसमें हमारा जो सर्वे हुआ है उसमें 17,000 पूरे ज़िले में बेगा परिवार पाए गए थे। उनका सर्वे करके और उसके बाद में उनकी पात्रता का परीक्षण किया गया। पात्रता का परीक्षण उपरांत उन्हें पहली किस्त और जैसे जैसे बना रहे हैं उनकी अगली किस्तों की कार्रवाई की जा रही है। तो हमारे 17,000 में से हम लोगों ने जो पंजीयन किया था उसमें 14,000 का सैंक्शन किया है और 14,000 में से हमारे वर्तमान में ऐसा कोई मकान नहीं है जो अभी अप्रारंभ हो, सभी प्रारंभ है। और हमारे 6,500 के करीब हमारे आवास पूर्ण भी हो चुके हैं। जो पिपरिया ग्राम पंचायत में बहुत सारे बेगाओं के बारे में आप लोगों ने जैसे बताया है कि वो पुराने घर को तोड़ के उसी को रिनोवेट कर रहे हैं और बेगा जो हितग्राही के आवास का लाभ ले रहे हैं, तो उसमें हम लोग दिखा लेंगे। क्योंकि हाँ, जो बेगा की जो है जनमन आवास की किस्त है वो हितग्राही को ही दी जाती है और हितग्राही स्वयं बनाता है। और किस कारण से इस टाइप से जो प्रक्रिया की जा रही है उसको हम लोग दिखवा लेंगे और उसके आधार पर आगे की जो है समुचित कार्रवाई करेंगे। अगर पहले से ही उसको योजनाओं का लाभ मिल चुका है तो क्या वो पात्र है इसके लिए कि उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि किन हितग्राहियों को उसकी पात्रता आएगी और किन को नहीं आएगी, उसके आधार पे ही हम लोगों ने परीक्षण किया है। और कहीं पर ऐसी अव्यवस्था दिखती है तो हम लोग उसको परीक्षण करके कार्रवाई करेंगे। सर, एक बैगा परिवार है जिसे मतलब योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, न लाडली बहना का मिल रहा है, न उसके पोषण आहार का मिल रहा है, तो उस पर सर क्या करेंगे? उसमें आपने जैसा बताया है कि ग्राम पंचायत पिपरिया के विलाई काप गांव की जो है सरिता बाई बेगा है, उसको पिछले 2 वर्षों से लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिला है। तो उसमें यह देखा जाएगा कि उसमें उस समय पात्र किया था कि नहीं, सर्वे हुआ था कि नहीं हुआ, और सर्वे में जब सर्वे हुआ तो किस कारण से छूटा हुआ है। और फिर बेगा जो अनुदान वाली बात हो रही है तो उसमें उनका नाम पहले से था या नहीं था, उसका परीक्षण कर लेंगे। और परीक्षण करने के बाद अगर वो पात्र थी तो किस आधार पे वो छूटी हुई है, उसमें आगामी कार्रवाई करके हम लोग उसको लाइम स्टैंड करने की कार्रवाई करेंगे। ये देखा गया है कि जो जनमन आवास हैं उनमें लोग
बने बनाए घरों में और सिर्फ छत डाल के अमाउंट निकाल रहे हैं और इस तरीके की योजना संचालित हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये बात जो आपने आरोप लगाया निश्चित रूप से सही है और उमरिया ज़िले में ये देखने को मिला है कि जो सरकार ये कहती है कि जो अभी हम आवास देते हैं उसमें ट्रैकिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और ये देखते हैं कि जिसको एक व्यक्ति को पूर्व में आवास यदि मिल गया है तो दोबारा ना मिले। परंतु उमरिया ज़िले में जो जिला पंचायत का एक पूरा जो अमला है, जनपद का है, पंचायत का है, ये लोग सब इस बात को नज़रअंदाज करते हुए जीरो ट्रैकिंग को और जीरो ग्राउंड पे जो उनके मॉनिटरिंग है उसको नज़रअंदाज करके उन्हीं व्यक्ति को पुनः आवास जनमन आवास दे रहे हैं जो कि पूर्व में पा चुके हैं। निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार को श्रेय देता है और जो सरकार की योजना है उस योजना को भी ये लोग चूना लगा रहे हैं और ये भी प्रयास हो रहा है कि अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सके, इसलिए ऐसी सरकार की योजनाओं को ताक में रख के ये काम हो रहा है। हम सरकार से चाहते हैं और ऐसे जो जिला के प्रमुख अधिकारी हैं उनसे भी चाहते हैं कि उनकी जो मॉनिटरिंग है और जीरो लेवल पे जो उन्होंने काम किया है उनकी समीक्षा करें और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो।